ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब अर्जुन और किरात वेशधारी भगवान शिव के एक दूत के मध्य विवाद हुआ, तब उस दूत ने अपने स्वामी किरात वेशधारी भगवान शिव के पास जाकर कहा, जिसे सुनकर किरात वेशधारी भगवान महादेव जी अपनी संपूर्ण सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया और फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान किया। उसका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगा। उस समय भक्तवत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुनि भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी भक्ति और अपनी दास भक्ति प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना संभव ही नहीं। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य और अद्भुत रूप प्रकट कर दिया। शिव जी के उस स्वरूप को जो वेद शास्त्रों पुराणों में वर्णित है, जिसको अर्जुन को ध्यान करने के लिए भगवान वेद व्यास ने बताया था, जो सर्व सिद्धिदाता है, शिव जी का वही अद्भुत रूप अर्जुन को दिखाई दिया। तब ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देख अर्जुन को विस्मय हुआ। फिर वो लज्जित होकर पश्चाताप करने लगा। ओहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्णन किया, वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता शिव तो ये स्वयं ही है। हाय हाय, मैंने ये क्या कर दिया। भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है। वह बड़े बड़े मायावियों को मोह में डाल देती है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कैसी लीला रची है। मैं तो उनसे चला गया। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि में भांति भांति विचार करके प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर शिव को प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, आप बड़े कृपालु हैं, भक्तों के कल्याण करता हैं। हे सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा करना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह क्या खेल किया। आपने मुझे छल लिया प्रभु। आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझे धिक्कार है। इस प्रकार अर्जुन महान पश्चाताप कर रहे थे। वे शीघ्र ही शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्तवत्सल भगवान शिव का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन से बोले, पार्थ, तुम मेरे भक्त हो, अतः खेद न करो। मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए किया, इसलिए तुम शोक मत करो। भगवान शिव ने अपने दोनों हाथ से पकड़कर अर्जुन को उठाया और अपने गणों के समक्ष उसकी लाज का निवारण किया। फिर भक्तवत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करके बोले, हे पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। इस समय तुमने मुझ पर जो प्रहार और आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया, और तुमने यह जो कुछ किया वह मेरी इच्छा से किया है। इसमें तुम्हारा क्या अपराध है। अतः जो चाहो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें अदेय हो। तुम्हें इस घटना का अब कोई दुख नहीं मानना चाहिए। तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। भगवान शंकर जी के ऐसा कहने पर अर्जुन भक्तिपूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले, हे भगवान शिव जी, आप बड़े उत्तम स्वामी हैं। आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन करूं। हे सदाशिव, आप बड़े कृपालु हैं। ऐसा कहकर अर्जुन ने भगवान शिव की सद्भक्ति युक्त वेद सम्मत स्तुति की। हे देवाधिदेव, आपको नमस्कार है। हे कैलाशवासी, आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, मैं आपको सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी, तीन नेत्रों से विभूषित, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप प्रसन्न रूप वाले सहस्त्रों मुख से युक्त, आपको प्रणाम है। हे नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार है। मैं सद्योजात को अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरजा को धारण करने वाले वृषभध्वज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दसभुजाधारी परमात्मा, आपको पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं। आप मुंडों की माला धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल, कपूर के समान गौर वर्ण का है। हाथ में पिनाक सुशोभित है। आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं। आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याग चर्म उत्तरीय गच्चर्म वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे हुए हैं।
आपको बार बार अभिवादन है। आप सुंदर चरणों वाले हैं, आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा आप सेवित हैं, ऐसे गणनायक आपको प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, आप उन भगवान शिव को बार बार नमस्कार है। आप निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, रूप रहित भी हैं, रूपवान भी, कला युक्त और निष्कल भी हैं। मैं आपको सिर झुका के प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यह किरात वेश धारण किया। जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी हैं और नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह आपका ही तेज है। आप चिद्रूप हैं, अर्थात चैतन्यता हैं। अन्वय भेद से आप त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूल कणों की आकाश में उदय हुई तारिकाओं की तथा बरसती हुई जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं की जा सकती। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। हे महेशान, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। फिर वो अर्जुन से बोले, वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ है। तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांगो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। शंकर जी के ऐसा कहने पर अर्जुन हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर सदाशिव को प्रणाम करके और गद्गदवाणी में कहने लगा, विभु, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह आपके दर्शन से ही नष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो वैसी कृपा कीजिए। अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान को नमस्कार किया और फिर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके निकट खड़े रहे। तब स्वामी शिवजी को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडुपुत्र अर्जुन मेरा भक्त है। तब वो भी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने पशुपात नामक अस्त्र, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय था, वह अर्जुन को दे दिया। उन्होंने कहा, वत्स, मैंने तुम्हें अपना अस्त्र दिया है, इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। श्री कृष्ण मेरे आत्मा हैं, वह भक्तों का और मेरा कार्य करने वाले हैं। अतः मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो। अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य करवाओ। ऐसा कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना हाथ रखा और अर्जुन द्वारा पूजित होकर वह अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करके, अस्त्र प्राप्त करके अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु भगवान शिव जी का भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए आश्रम को लौट आए। वहाँ उन्होंने अपने भाइयों को सारी बात बताई। अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण संचार हो गया हो। उत्तम व्रत पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख हुआ। जब पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार न रहा। उन्हें उस समय संपूर्ण वृत्तांत सुनने से तृप्ति नहीं होती थी। उस समय आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पवृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और विचार किया कि 13 वर्ष की अवधि समाप्त हुई है, अब अवश्य ही हमारी विजय होगी। इस अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आया है, तब वह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला। वे अर्जुन से मिलने के लिए वहाँ आए और कहने लगे, इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार भगवान शिव के किरात अवतार की इस वर्णन को जो सुनता है अथवा सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।